और अब हम दफ्तर और आपके घर के बीच खींची गई उस लाइन के बारे में आपको बताएंगे जिसे वर्क फ्रॉम होम ने लगभग मिटा दिया। इससे पहले आपने देखा होगा आपके परिवार के लोग हमेशा आपसे शिकायत भरे लहजे में ये कहते होंगे कि दफ्तर का काम दफ्तर में छोड़कर आया करो, दफ्तर का काम घर में मत लाया करो। लेकिन जब पूरा की पूरा दफ्तर ही घर में शिफ्ट हो जाए और उसे वर्क फ्रॉम होम कहने लगें, तब आप क्या करेंगे? हमारे इस विश्लेषण का आधार है यूरोपियन पार्लियामेंट में पेश हुआ एक प्रस्ताव जो ये कहता है कि अगर कोई कंपनी का कर्मचारी अपनी कंपनी द्वारा तय घंटों से ज्यादा काम करता है तो इसे उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। और उसमें यह भी लिखा है कि हर कर्मचारी को यह पूरा अधिकार होना चाहिए कि वो अपने काम के घंटों के बाद दफ्तर से आई फोन कॉल्स और ईमेल्स का जवाब न दे। और किसी भी कर्मचारी का इस आधार पर आकलन नहीं होना चाहिए कि उसने अपनी शिफ्ट के बाद वर्चुअल मीटिंग्स में हिस्सा नहीं लिया। हमारे देश में अक्सर लोग एक बात कहते हैं कि ऑफिस का काम घर के बाहर छोड़कर आए, लेकिन जब से कोरोना वायरस आया तब से बहुत सारे लोगों के लिए उनका घर ही उनका ऑफिस बन चुका है। और परिवार इस ऑफिस में काम, घर वाले इस ऑफिस में काम जो होता है वो तय घंटों के हिसाब से नहीं होता। जब आप एक बार अपने घर से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो शिफ्ट के हिसाब से आप काम नहीं करते, कई बार शिफ्ट से आगे भी काम चला जाता है। बल्कि ज्यादातर कंपनियां और वहां काम करने वाले बॉसेस यही मानते हैं कि आप अपनी शिफ्ट के बाद भी उनके काम के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे, उन्हें आप ना नहीं कहेंगे। चाहे वो कभी भी किसी भी वर्चुअल मीटिंग के लिए आपको बुला सकते हैं, कभी भी कोई मेल भेज सकते हैं, कभी भी कोई डेटा जानकारी आपसे मांग सकते हैं और आपको उसी समय देनी होगी। और इसी वजह से अब कई लोगों के लिए दफ्तर और घर के बीच संतुलन बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें वर्किंग आवर्स खत्म होने के बाद भी अक्सर ऑफिस से आई फोन कॉल्स अटेंड करनी पड़ती हैं। जब वो ड्राइविंग कर रहे होते हैं उस समय भी ईमेल्स का जवाब देना पड़ता है। छुट्टी वाले दिन भी उन्हें कंपनी द्वारा स्टैंड बाय पर रख दिया जाता है और उनसे ज़्यादा काम लिया जाता है। जिस दिन आपकी छुट्टी है, आपके वर्किंग आवर्स पूरे हो चुके हैं, शिफ्ट आपने कंप्लीट कर ली है, लेकिन उसके बाद भी आपका दफ्तर आपसे उम्मीद करता है कि आप काम करते रहेंगे, काम के लिए मना नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए पिछले साल जब ब्रिटेन में कोरोना वायरस की वजह से पहला लॉकडाउन लगा, उससे पहले तक वहां के दफ्तरों में कर्मचारी औसतन हर दिन 9 घंटे काम करते थे। लेकिन जनवरी 2021 में आई एक रिपोर्ट कहती है कि अब वर्क फ्रॉम होम की वजह से ब्रिटेन में लोगों को 9 की जगह 11 घंटे हर रोज काम करना पड़ता है। इसी तरह अमेरिका में पहले लोग दफ्तरों में औसतन 8 घंटे प्रतिदिन काम करते थे, लेकिन अब वहां भी वर्क फ्रॉम होम के बाद लोगों को एक दिन में 11 घंटे काम करना पड़ रहा है। यही हाल नेदरलैंड्स जैसे देशों का है। काम के घंटे 9 से बढ़कर 10 घंटे हो गए हैं और ऑस्ट्रिया में भी यही स्थिति है। इसके अलावा फ्रांस, इटली और स्पेन में लोगों को पहले की तुलना में औसतन 1 घंटा हर रोज ज्यादा काम करना पड़ रहा है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लोग एक हफ्ते में 48 घंटे दफ्तर का काम करते हैं और ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के खिलाफ है। इस विषय को लेकर कुछ समय पहले टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने दुनिया भर के कर्मचारियों पर एक सर्वे किया, जिसमें ज्यादातर कर्मचारियों ने यह बात मानी कि वर्क फ्रॉम होम करने से उनके काम के घंटे और कंपनी का दबाव बढ़ गया है। इसी सर्वे में यह बात सामने आई कि वर्क फ्रॉम होम के दौरान वीकली मीटिंग्स का समय 148% तक बढ़ गया। फरवरी 2020 के मुकाबले फरवरी 2021 में कर्मचारियों के ईमेल अकाउंट्स पर लगभग 4000 करोड़ ज्यादा ईमेल्स आईं और हर हफ्ते होने वाली टीम चैट्स प्रति व्यक्ति 45% तक बढ़ गई। इसके अलावा भारत में कई कर्मचारियों ने इस सर्वे में घर से ज्यादा काम करने पर नाराजगी जताई। सर्वे के इन आंकड़ों को आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, अभी आ रहे थे आपकी स्क्रीन पर। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका समाधान क्या है। यूरोपियन पार्लियामेंट में कर्मचारियों के हितों को सुरक्षित करने के ही लिए यह प्रस्ताव लाया गया है। इसके अलावा फ्रांस ऐसा पहला देश है जिसने वर्ष 2016 में ही काम के घंटों को लेकर सख्त गाइडलाइंस बनाई थी और उनका उल्लंघन करने पर 2018 में वहां की एक पेस्ट कंट्रोल फर्म पर भारी जुर्माना लगाया गया। आयरलैंड में भी इसे लेकर कानून बना है जिसे राइट टू डिस्कनेक्ट एक्ट कहते हैं। सोचिए, इसका नाम है राइट टू डिस्कनेक्ट एक्ट, यानी आपको अपने दफ्तर से डिस्कनेक्ट करने का पूरा अधिकार है। इटली और स्पेन भी इसे लेकर कड़ा कानून लाए हैं और ब्रिटेन में भी ट्रेड यूनियंस इस तरह के कानून की अब मांग कर रही हैं।
एक दिलचस्प जानकारी यह भी है कि भारत में ज्यादातर लोग दफ्तर में ज्यादा घंटे तक काम करने में और छुट्टी वाले दिन भी ऑफिस जाने में गर्व महसूस करते हैं और उन्हें लगता है कि ज्यादा काम ही उनकी तरक्की की वजह बनेगा, जबकि ऐसा नहीं है। एक स्टडी कहती है कि तय घंटों से ज्यादा काम करने पर कोई भी व्यक्ति प्रोडक्टिव नहीं रहता और शायद यही वजह है कि भारत में इसे लेकर 2018 में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल संसद में पेश भी किया गया, लेकिन यह बिल पास नहीं हो पाया।